हेलो एवरीवन। अभी देखो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला बताया, तो आप फार्मूला ज़रूर से याद रख लेना। पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, मैंने बताया था एन टू अपॉन एन वन। एन टू की जगह मैं स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे कर रहा हूँ, स्मॉल से एन टू को और एन वन को सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। तो ये किसकी क्वांटिटी होगी भाई, सॉल्यूट की होगी, और ये किसकी होगी भाई, सॉल्वेंट की होगी, ठीक है। बात समझ में आती है, बात समझ में आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, एक सॉल्यूट का होगा, एक सॉल्वेंट का होगा। नेक्स्ट देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, एग्जाम्पलर 2.6 2.6 में है हमारे पास, मैं सारा डाटा गिवन करता हूँ। ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, या इट मीन दैट कि ए नॉट प्योर बेंजीन का दिया है 0.850 दिया है प्योर बेंजीन का, ठीक है। बार कितना बार है हमारे पास है, ए नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग, यानी नॉन वोलाटाइल कितना वेट किया जा रहा है 0.5 स्मॉल डब्ल्यू ग्राम है। वैन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कैपिटल डब्ल्यू कितना है भाई हमारे पास 39 ग्राम ऑफ बेंजीन है। देख लेना तो भाई, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला मैं डाटा बस लिख रहा हूँ, ठीक है। बेंजीन मोलर मास इसका गिवन है, यानी इसका मोलर मास ये क्या बेंजीन में इसको डिसॉल्व किया जा रहा है, इसको इसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी इसका मोलर मास कितना हो जाएगा भाई, मोलर मास कैपिटल एम कितना हो जाएगा 78, ये भी गिवन है 78 ग्राम पर मोल है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना बोला जा रहा है, पी ए कितना गिवन है भाई 0.845, ये बार है, ठीक है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी मैंने बोला था कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, सॉल्यूट का मोलर मास पूछता है, यानी एमएम पूछा है, बस फॉर्मूले में उठा के इसको पुटअप कर दो। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, 3 और 4 लाइन के होते हैं, उससे देख के डरना नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसका डाटा जो गिवन है सही सही आप उसको लेके आइए, और फॉर्मूला एकदम करेक्ट याद होने चाहिए। तो याद तो करने से अच्छा कि आप 10-15 आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो एम हो गया, तब यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी, पी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 0.850 माइनस 0.845 अपॉन क्या होगा 0.850 इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है हमारे पास, डब्ल्यू कितना है स्मॉल डब्ल्यू 0.5 हो गया, अपॉन या ऐसे कर लो, अपॉन कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर मास पूछा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू कितना है 39 अपॉन कितना हो जाएगा 78 होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.5, ये वाला ऊपर चला जाएगा 78 अपॉन एम इंटू कितना होगा 39 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी सॉल्व करोगे आप, जो भी सॉल्व करोगे कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करना है, आप चाहे जैसे कीजिए इसको, ठीक। तो ये पहला देखो न्यूमेरिकल लग गया, इसी तरीके के पहले न्यूमेरिकल ईजी होंगे, आप एक्सरसाइज में भी चेक कर लेना। एक्सरसाइज में भी हमारे पास आंसर जो इसका आ रहा है 170 ग्राम पर मोल है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक। मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, अब आप एक्सरसाइज से सॉल्व कर लेना, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या जल्दी से राइट करिए, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में अब इजी हो जाएगा, लिखा बहुत लाइन को, बस गिवन आप नोट कर लीजिए सही सही तरीके से। हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी इलेवेशन इन इलेवेशन इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जा रहा है, बढ़ जाना। हम लोग देखो अभी तक बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ते थे, बॉइलिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ क्या करती है, बॉयल कर जाती है, यही हम लोग पढ़ते भाई। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग डिफिनीशन क्या है इसकी बोल सकते हैं, अगर ऑथेंटिक अगर डिफिनीशन बोले तो क्या बोलेंगे, द वेब ऑथेंटिक अगर डिफिनीशन बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे ही बोलेंगे भाई। देखो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है या सॉल्वेंट का, आप लिक्विड की जगह पे सॉल्वेंट सॉल्यूशन वट एवर जो भी आपको लेना है,
मैंने लिक्विड रिप्रेजेंट कर दिया, अब सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लेते हैं भाई, 1 atm हम लोग लेते हैं भाई, सिंपल सा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर उसके इक्वल हो गया तो वो चीज़, वो मटेरियल क्या करता है, बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इन जनरल देखो अब हम लोग समझते ग्राफ के थ्रू। अगर मैं इन जनरल बात कर लूँ, अगर मैं ग्राफ के थ्रू अगर समझना चाहता हूँ तो देखो किस तरीके से हम लोग ग्राफ के थ्रू इसको बताएंगे। ग्राफ के थ्रू आई थिंक हमको लगता है बहुत इजी केस हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू देखो किस तरीके से हम लोग बताएंगे इसमें। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच क्या कर रहा हूँ, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक, यही मैंने बताया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बहुत ध्यान से देखना आप। मैं पहले एक लाइन स्केच कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है, ये कैसा लाइन होगा हमारे पास, 1 atm होगा, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस लाइन के ऊपर जो भी सब मटेरियल जाएगा लिक्विड, वो क्या होगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। सपोज कर लो हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है हमारे पास है, सॉल्वेंट है। सॉरी, एक हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक, मैंने क्लास में दूसरे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके बताया, किस तरीके से बताया तो उसको ध्यान से देखना। और एक क्या होगा हमारे पास, सॉल्वेंट। तो इन जनरल में बात कर लूँ, इन जनरल अगर बात करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल्स होगा, पक्का बात, H2 में ले रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अगर आप नॉन वोलाटाइल कोई भी ऐड कर दीजिए, नॉन वोलाटाइल मटेरियल को ऐड कर लीजिए, जैसे टी लीफ को आप क्या करिए, जैसे सॉल्वेंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल करने लगता है, पक्का बात है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लगता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को, ये सोल्यूट है, आप इसको इसमें जैसे ही मिलाओगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो कॉमन दिमाग लगाओ, हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप जब चाय बनाते हो तो उसमें जब पानी पहले रखते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल्दी जल्दी वो क्या करते हैं, इसका वेपराइज करना स्टार्ट कर देता है, करता है। जब उसमें आप थोड़ा सा टी लीफ मिला देते हो, चाय पत्ती मिला देते हो, तब उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट यानी 1.5 से वो वेपराइज करता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, पक्का बढ़ गया। सेम एग्जांपल है, यहाँ पे भी सेम होता है, जैसे ही इसको मिलाओगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 से ऊपर बॉयल होगा और स्कैप टेंडेंसी भी 100 से ऊपर रखेगा। तो यहीं पे मैं कोरिलेट करता हूँ ग्राफ के थ्रू। मैंने बताया कि अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो गया तो क्या करने लगेगा, वेपराइज करने लगेगा। तो सपोज कर लो, अगर हम लोग बात कर लें, सपोज कर लो जो हमारे पास सॉल्वेंट है कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे करके है। ठीक है, सॉल्वेंट कुछ ऐसे है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है भाई, कुछ और स्ट्रेट बना रहा हूँ मैं, ये ऐसे है। तो इस पॉइंट पे ये कौन सा है, सॉल्वेंट का है, ये कौन सा पॉइंट है भाई, सॉल्वेंट का है। तो सॉल्वेंट क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आके क्या करेगा, स्कैप करना स्टार्ट कर देगा। वेपर प्रेशर टेम्परेचर, यानी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो गया तो बॉयल करना स्टार्ट। तो इसका टेम्परेचर आप रिकॉर्ड कर लीजिए भाई, रिकॉर्ड करिए, यहाँ पे इसका है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, सॉल्वेंट है तो टी, बॉइलिंग पॉइंट है बी और नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सभी जगह बताया कि नॉट से टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट किससे रिलेटेड होगा, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है, नॉट से रिप्रेजेंट। इसको किससे कर रहा हूँ भाई, पी बी नॉट से कर रहा हूँ। क्लियर बात समझ में आती। अब मैंने बोला कि इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करिए, जैसे ही नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो ग्राफ में ऐसा कुछ पाएगा, कुछ इस तरीके से, ये देखो, अब ये ऐसा पाएगा। अब ये किसका हो जाएगा भाई, ये सॉल्यूशन का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन का होगा। अब सॉल्यूशन का देखो यहाँ पे, ये भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तभी तो बॉयल करेगा, तभी तो स्कैप करना स्टार्ट करेगा। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया, तो ये टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था, ये देखो, ये ऐसे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये किसका होगा हमारे पास, सॉल्यूशन का होगा। तो सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीवी से कर रहे हैं, देख लो, सॉल्यूशन का किससे करेंगे, टीवी से। बहुत ही ग्राफ है, ध्यान से देखो। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट किया, मैंने बता दिया, द वेपर प्रेशर लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर किसी का भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाएगा तो वो स्कैप करना, बॉयल करना स्टार्ट करेगा। तो मैंने एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, बोल दिया कि अगर इस पॉइंट पे अगर कोई भी पॉइंट कट करेगा, इस लाइन को कोई भी पॉइंट कट करेगा, कोई भी लिक्विड कट करेगा, वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा।
तो मैंने सॉल्वेंट कर लिया तो इस पॉइंट पे कर रहा है, इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया टी वी नॉट। और जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल चाय पत्ती मिला दी टी ली, तो इसका जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे आया ग्राफ ऐसे, और इसका टेम्परेचर ऐसे, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ये क्या होता है, डेल्टा टी वी होता है भाई। देख लो ये क्या होता है भाई, डेल्टा टी वी होता है। तो ईजी है ग्राफ, ईजी है। तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ भाई, ये सॉल्यूशन वाले का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, ये सॉल्यूशन वाले का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ किसके कंपेरिजन में, ये सॉल्वेंट वाले का। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट है डेल्टा टी वी इक्वल टू, डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या होगा, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, टी वी माइनस क्या होगा, टी वी नॉट होगा। देखो भाई ये देखो इजी है केस, बहुत इजी है। डेल्टा टी वी इक्वल टू टी वी माइनस टी वी नॉट, इसकी वैल्यू ये ग्राफ के थ्रू है। बहुत अच्छा है ये ग्राफ है, आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, नहीं समझ में आता पॉज करके फिर से आप इसको देखिए। अब एक्सपेरिमेंट ये पाया गया कि जो डेल्टा टी वी होता है टेम्परेचर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है भाई किसी एक के सॉल्यूट पे। सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, डेल्टा टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे ही तो डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूट मिला रहे तभी ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो अब सॉल्यूट ये कंसंट्रेशन है। अब याद रखना कि कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास दो तीन होते हैं टर्म, एक कैपिटल एम होता है, एक स्मॉल एम होता है, एक होता है नॉर्मेलिटी होता है, एक मोल फ्रैक्शन होता है। तो इन चारों में से कौन सा ले हम लोग, तो चारों में से लेने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको बहुत ईजी लगा होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, मोलैरिटी स्मॉल एम। तो उन्होंने सेलेक्ट किया किसको, हमारे पास मोलैरिटी को, और इसकी जगह पे क्या फिट किया, स्मॉल एम। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या पुट किया, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम हो जाएगा। ये क्या होगा, मोलैरिटी। अब एक ये कांस्टेंट हटता है तो यहाँ से आता है क्या हमारे पास, डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या होगा भाई, के वी होगा इंटू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये देखो डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के वी इंटू एम। के वी क्या है हमारे पास, एम क्या है भाई, एम क्या है ऊपर लिखता हूँ, ये ग्राफ आप नोट करो। एम क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी। के वी क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और डेल्टा टी तो आपको पता ही है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही आया। तो सिंपल से कैसे, डेल्टा टी वी इक्वल टू टी वी माइनस टी वी, ये चीज़ सही याद रखना। ये गड़बड़ होगा तो केस गड़बड़ होगा, किसी इन दोनों में से कोई एक पूछता है। तो डेल्टा टी वी सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि टेम्परेचर सॉल्यूट के मिलाने पे ही वेरी कर रहा है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है। सॉल्यूट में चार क्वांटिटी मोलैरिटी, स्मॉल एम एंड का ही आता है, तो इसमें से साइंटिस्ट ने इसको सेलेक्ट किया स्मॉल एम, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो इस वजह से इसको सेलेक्ट कर लिया गया। डेल्टा टी वी इक्वल टू स्मॉल एम हो गया, और इसकी जगह पे क्या आ गया, के वी आएगा। अब ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक, अब इसको और थोड़ी सी मॉडिफाई करते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्राफ नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी और मॉडिफाई करता हूँ। आप यू नो दैट स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है, डब्लू मॉलिक्यूलर मास इंटू क्या होता है, कैपिटल एम इन के जी होता है। तो अब आप एक किलोग्राम शुगर, 2 किलोग्राम शुगर तो मिलाओगे नहीं, 1 ग्राम 2 ग्राम ही तो मिलाओगे, तो इसको ग्राम में चेंज कर देता हूँ। जब ग्राम में चेंज करूँगा तो पर 1000 से मल्टीप्लाई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या फाइनली बनेगा भाई, डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी इंटू 1000 डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम मॉलिकुलर मास इंटू कैपिटल एम इन ग्राम। ठीक है, देख लो। अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें कि कैपिटल एम क्या है, एम क्या है, डब्लू क्या है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। डब्लू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट जो डिज़ोल्व करना है। एम क्या है भाई, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है भाई, ध्यान से देख लेना। और कैपिटल एम क्या है भाई, जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, हमारे पास और के भी ऑलरेडी बता के रखा हूँ, देख लो, नोट कर लीजिए आप भाई, जल्दी से नोट करिए इसको। बहुत ईजी केस है, अब यहाँ पे मैंने सारा कुछ बता दिया, यहाँ पे आप नोट कर लो भाई। ये ग्राफ बहुत ईजी है। ठीक, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ, इसका एक न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में तीसरा टॉपिक हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए एंड स्क्रीनशॉट लीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।